अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽभिसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अभिवादनशील होगा, जो विनम्र होगा, जो नित्य अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, आपकी चार चीजें बढ़ेंगी एक साथ। ऐसी एफडी वाली योजना भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुराने समय में होता था बैंकें, आज आप जमा करें तो 5 साल में दूना कर देती थी, लेकिन सीधी सीधी चौगनी फायदा है इसमें तो आपको। और वो भी ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए प्राप्त होंगी कल्पनातीत। बताइए, आपकी आयु आपके जन्म के पूर्व निश्चित हो जाती है। भूमंडल पर आपको इस पृथ्वी पर कितने दिन रहना है, वह आयु आपके जन्म के पूर्व वह परात्पर ब्रह्म परमात्मा विधाता आपके ललाट पर लिख देता है। ब्रह्मा के लिखे हुए को मिटाने की सामर्थ्य होती है। जो व्यक्ति अभिवादनशील होगा, अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेगा, तो ब्रह्मा जी ने आपको जो आयु निश्चित की है वह आयु भी आपकी बढ़ जाएगी। विद्या, जब माता पिता गुरु की आप सेवा करते हैं और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए प्राप्त होता है, तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत कम समय में गुरु की सेवा शुश्रूषा करने के कारण, गुरु के आशीर्वाद से समस्त विद्याओं को प्राप्त करके भगवान अल्प समय में ही वापस आ गए थे घर। हमारे श्याम सुंदर जन्म तो लिया है इन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि में। कन्हैया ने उत्तर प्रदेश की भूमि में जन्म लिया, अधिकांश लीलाएं उन्होंने उधर की, लेकिन विद्याध्ययन करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अविद्यकापुरी में, उज्जैन में आए। यहां भी 64 दिन में गुरुदेव के कृपा प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया भगवान ने और विश्व गुरु बन गए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बल बढ़ता है। बल की कथा एक दिन आप लोगों ने सुनी थी। माता गांधारी ने अपने बेटे को आदेश दिया कि बेटा, मेरे पास अपने सारे जीवन की पतिव्रत धर्म की शक्ति मेरे पास है, मेरे पास आना, मैं अपने आशीर्वाद से, अपने दृष्टिपात से तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। दुर्योधन के ऊपर माता गांधारी ने अपनी पट्टी खोल करके दृष्टिपात किया, पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो जाता है। जंघा के नीचे वाला क्षेत्र छोड़ करके, क्योंकि भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि इसकी जंघा तोड़ करके ही मैं पांचाली को आनंद प्रदान करूंगा, तो भगवान श्याम सुंदर ने एक पीतांबर इसकी कमर में लपेट दिया था। निर्वस्त्र होकर के मैया ने बुलाया था। यश की प्राप्ति होती है आपको जब आपके माता पिता, गुरु और वृद्धों का, बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहां एक संशय उत्पन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आप ये बताइए, जब ब्रह्मा जी ने आपकी आयु जन्म के पूर्व निश्चित कर दी, तो फिर आयु कैसे बढ़ सकती है माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों के और बुजुर्गों के आशीर्वाद से? तो एक कथानक पुराणों में आता है महाराज, मृकंडू नाम के एक ऋषि थे। अपनी धर्मपत्नी के साथ में अपने आश्रम में निवास करते थे। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मणोचित कर्मों को करते, संध्या वंदन करते, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे। सारा जीवन मृकंडू ऋषि का इसी प्रकार व्यतीत हो गया। चतुर्थ अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई। एक दिन ऋषिराज की पत्नी ने कहा कि हे ऋषिराज, यदि आप कृपा करें तो हमारे गृहस्थ धर्म को भी आप आनंद प्रदान कीजिए। ऋषिराज ने कहा, देवी बताइए आपकी क्या इच्छा है? ऋषि पत्नी ने निवेदन किया कि महाराज, गृहस्थ का फल होता है संतान उत्पत्ति, तो मुझे सुंदर पुत्र प्रदान करने की आप कृपा करें। मृकंडू ऋषि ने कहा कि देवी, उत्तम संतान का उत्पन्न होना हमारे पूर्व कर्मों के ऊपर निर्भर करता है और भगवान की कृपा प्रसाद से। चलो हम भगवान महादेव की आराधना करते हैं, भगवान महादेव की कृपा होगी तो अवश्य ही हमारे लिए सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। दोनों पति पत्नी
भगवान महादेव का भजन करने के लिए बैठ गए। उनकी साधना से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने उनके लिए दर्शन दिए और कहने लगे कि ऋषिराज, मैं आपकी साधना से, आपकी तपस्या से, आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए। ऋषिराज ने निवेदन किया कि महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक पुत्र की इच्छा है जिससे मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। भगवान महादेव मुस्कुरा करके बोले कि ऋषिराज, यदि सुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु 5 वर्ष की रहेगी और कुपुत्र चाहिए तो 100 वर्ष। अब निर्णय आप कर लीजिए कि आपको सपूत चाहिए अथवा कपूत चाहिए। तो बताइए आप, कोई भी व्यक्ति हो कुपुत्र को तो कभी पसंद नहीं करेगा, चाहे उसकी आयु 1000 वर्ष की हो महाराज। पुत्र तो सुपुत्र ही होना चाहिए, जो अपने माता पिता की कीर्ति को चारों ओर फैलाए, कुल का दीपक बन करके अपने परिवार की और अपने राष्ट्र की सेवा करे, जिसमें माता पिता गौरवान्वित हो सके। मृकंडू ऋषि कहने लगे कि महाराज और कोई गुंजाइश हो तो बताइए। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे कि महाराज केवल 5 वर्ष, निर्णय आपके हाथ में है। 100 वर्ष का चाहिए तो कुपुत्र और 5 वर्ष का चाहिए तो सुपुत्र। मृकंडू ऋषि ने कहा, महाराज रोज रोज उलाहने सुनने से तो अच्छा है कि कम समय आनंद मिलेगा, लेकिन सुपुत्र ही प्रदान कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो जाते हैं महाराज। कुछ समय के बाद भगवान महादेव की कृपा प्रसाद से ऋषि पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों दंपति जानते थे कि ये बेटा केवल हमारे लिए 5 वर्ष के लिए मिला है। तो जो ब्राह्मणों के संस्कार 8 वर्ष की उम्र में होते हैं, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार, गुरुमंत्र आदि की दीक्षा, ऋषिराज ने वे सारे संस्कार बालक के 1 वर्ष की उम्र में कर दिए। वेदारंभ आदि जो संस्कार होता है 12 वर्ष की उम्र में, जब चोटी में गांठ आने लगती है तब वेद पढ़ाया जाता है। 2 वर्ष की उम्र में सारे वेदों का अध्ययन करा दिया, सारे शास्त्रों का अध्ययन, नीति धर्म आदि की शिक्षाएं 4 वर्ष तक शिक्षित करके ऋषिराज ने अपने बालक को ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। अब जैसे ही बेटा 4.5 वर्ष का हुआ, मृकंडू ऋषि ने अपने बेटे का नामकरण किया था, उसका नाम रखा था मार्कंडेय। तो जैसे ही मार्कंडेय की उम्र 4.5 वर्ष हुई, एक दिन ऋषिराज ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, कुछ समय बाद हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला जाएगा। ये सुनकर के तो वज्राघात हो गया ऋषि पत्नी की। नेत्र भर आए उस देवी के। विचार कीजिए, जिसका 4.5 वर्ष की उम्र का बेटा और उसका पति कहता है कि कुछ ही क्षणों बाद हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला जाएगा। क्या गुजरी होगी उस मां के ऊपर। लेकिन वह देवी और कोई नहीं थी। हमारी जो माताएं बैठी हैं, आप जैसी ही भारत भूमि में जन्म लेने वाली सती साध्वी पतिव्रता नारी थी। अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू भरे हैं और हृदय पर पत्थर रखा और कहने लगी कि हे स्वामी, बताइए मुझे क्या करना होगा। ऋषिराज ने कहा कि देवी, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं, और शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि इस लोक में और परलोक में उसका कल्याण हो। जब हमें पता है कि कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही समय बाद हमारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, हमें छोड़ करके चला जाएगा, तो हमें इसके अंतिम समय को सुधारने के लिए इसको तीर्थ यात्रा करानी चाहिए। ना चाहते हुए भी अपने पति की आज्ञा को स्वीकार करके उस देवी ने अपने उस अबोध बालक को अपने आंचल से दूर कर दिया। मृकंडू ऋषि अपने उस छोटे से बालक को, मार्कंडेय को साथ में लेकर के भारत भूमि के विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराते हैं। समस्त तीर्थों की यात्रा कराई और मृकंडू ऋषि को पता लगा
कि भगवान महादेव की परम पावन नगरी काशी में एक विशाल मेले का आयोजन है। कोई विशेष अवसर रहा होगा उस समय। भारत भूमि में निवास करने वाले सारे ब्रह्मर्षि, सारे देवर्षि, सारे राजर्षि, सारे संत महात्मा, साधु सन्यासी काशी की नगरी में डेरा जमाए हुए बैठे थे। प्रातः काल होता, गंगा में स्नान करते भगवान महाकाल की आराधना करते थे। शुभ अवसर को जान करके मृकंडू ऋषि अपने उस छोटे से बालक मार्कंडेय को लेकर के पहुंचे। मार्कंडेय के लिए आज्ञा दी उसके पिता ने कि बेटा प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक इस रास्ते मुख्य द्वार पर बैठ जाओ काशी के, और जितने संत महात्मा महापुरुष इस रास्ते से निकले सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। एक दिन और हमने प्रणाम करने का तरीका बतलाया था आपको। माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों और महापुरुषों को जब भी प्रणाम करना हो अपना सिर रख करके ही प्रणाम करना चाहिए। सिर रख करके प्रणाम करने की स्थिति ना हो, किसी कारणवश गुरु बाबा मान लीजिए रास्ते में मिल जाएं, अथवा अपनी जो क्रीज है उसको गड़बड़ होने का डर हो, तो फिर दोनों हाथों से तो कम से कम प्रणाम करें ही। दाएं हाथ से गुरुदेव अथवा माता पिता के दाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से तो कदापि प्रणाम ना करें। एक हाथ से जैसे ही हम प्रणाम करते हैं हमारे संचित पुण्यों का उसी समय क्षय हो जाता है। इससे अच्छा तो यह है कि आप दोनों हाथ जोड़ें और सिर झुका करके प्रणाम कर लें। एक हाथ से प्रणाम करने की अपेक्षा ये उत्तम पक्ष है। अब आजकल तो वही स्टाइल प्रारंभ हो गई है। नेताजी आए, भैया जी ने अपना हाथ बढ़ाया, नेताजी ने बीच में ही हाथ को थाम लिया, राधे राधे। ये प्रणाम करने की परंपरा आज प्रचलन में आ गई है। आशीर्वाद देने वाला भले ही झुक जाए, लेकिन प्रणाम करने वाला तो झुकना ही नहीं चाहता महाराज। इतनी विसंगति आ गई। ये सब हमारे संस्कारों का कारण है। हमने संस्कार ही अपने बच्चों को ऐसे दिए। आशीर्वाद देने के लिए पिताजी को ही झुकना पड़ता है, बेटा तो झुकना ही नहीं चाहता महाराज। और इसका दुष्प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। वृद्धावस्था जब आती है तो माताएं कहती हैं कि हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं। अब वह सुनेगा क्यों? उसके लिए आपकी ममता मिली ही नहीं। जब वह छोटा सा था तो उसका लालन पालन पोषण तो धाय के द्वारा हुआ है। एक बाई लगा दी जाती है और मैडम जी तो अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है, बच्चे को छोड़ जाती हैं, बाइयां लगा देते हैं। कहीं धाय बोलते हैं, कहीं बाई लगा देते हैं। और आपके पास जो ममता है, आपके पास जो प्यार है, वह प्यार आपने अपने बच्चे को नहीं दिया। आपने तो ये कुत्ते का पिल्ला पाल लिया है। बच्चा वाई के पास खेलता है और आपने उस कुत्ते के बच्चे को गोद में बिठाया, अपने हृदय से लगाया और बस टोनी टोनी और डोनी डोनी न जाने कौन कौन से नाम उसके रख लिए जाते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस घर में कुत्ता पला होता है, भगवान के भोग पर यदि उस कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते। पितरों के निमित्त हमारे रसोई में जो भोजन बनता है, यदि उस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई तो इतनी दुष्ट दृष्टि है उसकी कि दृष्टि पड़ते ही वह भोजन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। दृष्टि मात्र पड़ने से हमारे पितर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, दूर से ही लौट जाएंगे पितर लोक के लिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है गौ सेवा की। आजकल गौ सेवा को तो हम लोगों ने छोड़ दिया है। गौ माता तो बेचारी और गोधन मारा मारा फिर रहा है भारत में, ये स्थिति है। और कुत्तों के लिए एसी कमरा और भी न जाने कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी जाती हैं उसको भोजन की। बाहर से तो बिस्कुट आते हैं उसके लिए, खाने के लिए। अब आप ये बताइए, जब आपकी ममता ही बच्चे को नहीं मिली, वृद्धावस्था में आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? यही उम्मीद करेंगे आपने अपनी ममता उस कुत्ते के ऊपर लुटा दी तो बस कुत्ते जैसा व्यवहार पुत्र भी करने लगता है।
बस द्वार पर बैठा दिया जाता है, कुर्सी डाल करके बस चुपचाप बैठ करके भोजन का टाइम आ जाए तो भोजन कर लेना, बैठे रहना, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रणाम करने की जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार हमें प्रणाम करना चाहिए, तभी हमें महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साष्टांग दंडवत करते थे मार्कंडेय जी। जितने भी ऋषि महात्मा वहां से निकले सभी को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। देव योग से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार ऋषि पर्व का स्नान करने के लिए चले आ रहे थे। जब उस दिव्य बालक ने उन कुमार ऋषियों को देखा, साष्टांग होकर के दंडवत प्रणाम किया। मृकंडू ऋषि भी साथ में थे। मृकुंडू ऋषि के दिव्य तेज को और दिव्य बालक को देख करके कुमार ऋषियों ने उसको शतायु का आशीर्वाद दिया। जैसे ही उसने प्रणाम किया और ऋषियों के मुख से अनायास निकल गया, शतायु भव। शतायु भव का मतलब होता है बेटा 100 वर्ष की आयु हो जाए। दौड़ते हुए मृकंडू ऋषि आए, हाथ जोड़ करके कुमार ऋषियों को प्रणाम किया। कहने लगे, महाराज अभी अभी आपने इस बालक को आशीर्वाद दिया है, अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। यह सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए कुमार ऋषि। कहने लगे, महाराज ऐसा तो होता ही नहीं। ऋषियों के और ब्राह्मणों के मुख से जो वाणी निकलती है वह तो देववाणी होती है। हमारे मुख से निकला है तो ये आशीर्वाद तो खंडित नहीं हो सकता। सारा वृतांत महादेव के आशीर्वाद वरदान से लेकर के सारी कथा मृकंडू ऋषि ने कुमार ऋषियों की सुनाई। कहने लगे कि महाराज कुछ ही दिनों बाद यह बेटा हमें छोड़ करके जाने वाला है और आपने अभी अभी इसको शतायु का आशीर्वाद दिया है। यह आशीर्वाद आपका झूठा ना हो, इसलिए आप अपने इस आशीर्वाद को वापस ले लीजिए। मार्कंडेय की आयु के 2-3 महीने शेष थे बस। कुमार ऋषि कहने लगे कि हे ऋषिराज, आप तो परम विद्वान हैं, आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद मेरा बेटा छोड़ करके जाने वाला है, तो इसको आप हमारे साथ भेज दीजिए। क्योंकि हमने जो आशीर्वाद दिया है वह अन्यथा नहीं हो सकता, असत्य भी नहीं हो सकता। ऋषिराज ने अपने बेटे को कुमार ऋषियों के साथ जाने की आज्ञा दे दी। चारों कुमार ऋषि उस दिव्य बालक को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में लोक पितामह ब्रह्मा जी के लिए कुमार ऋषियों ने प्रणाम किया और उस दिव्य बालक ने भी प्रणाम किया। जैसे ही उस बालक ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के मुख से अनायास निकल गया, सहस्र आयु भव, 1000 वर्ष की आयु हो जाए। कुमार ऋषि प्रसन्न हो गए, प्रणाम करके पिताजी के लिए कहने लगे, पिताजी हमारा झंझट खत्म हो गया है। ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए, कहने लगे, भाई बताइए क्या बात है। कुमार ऋषियों ने कहा, पिताजी इस बालक ने हमें प्रणाम किया, हमने इसको शतायु का आशीर्वाद दे दिया, जबकि इसकी आयु केवल 5 वर्ष की है। कुछ दिनों बाद आपके यहाँ से इसका ऑर्डर जारी होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बालक कौन है? सनकादि कुमार ऋषियों ने बताया कि ये भगवान महादेव के आशीर्वाद और कृपा प्रसाद से जन्म लेने वाला मृकंडू ऋषि का दिव्य बालक मार्कंडेय है। महादेव की कृपा प्रसाद से इसकी आयु 5 वर्ष की है। जब इसने हमारे लिए प्रणाम किया पिताजी, तो हमने इसको शतायु का आशीर्वाद दे दिया और आपने तो इसको सहस्रायु का आशीर्वाद दे दिया। अब आप जाने और ये बालक जाने, हम तो अपने धाम के लिए चलते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को रोका, कहने लगे कि बेटा एक काम करो, हमारी ये सफेदी में दाग न लगने पाए, हमारे साथ चलिए, हम सभी मिलकर के वैकुंठ चलते हैं। भगवान नारायण से ही उस दिव्य बालक को लेकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने सनकादि कुमार ऋषियों के साथ वैकुंठ में गए और वहाँ शेषशायी आदि नारायण भगवान के दर्शन किए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। कुमार ऋषियों ने भी भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद में उस दिव्य बालक ने भी भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही उस दिव्य बालक ने प्रणाम किया और आदि नारायण भगवान ने एकाएक उसके लिए आशीर्वाद दिया कि कल्प आयु भव, बेटा एक कल्प की तेरी आयु हो जाए। स्वाभाविक बात है, जो सशरीर वैकुंठ में पहुंच जाए तो अब आप अनुमान लगाइए क्या काल और मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
भगवान आदि नारायण ने कृपा की और एक कल्प की आयु प्रदान कर दी मार्कंडेय जी के लिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, अब आप ये बताइए कि आप लीला कर रहे हैं अथवा भगवान भूत भावन महादेव की ये लीला चल रही है। ये मृकंडू ऋषि का पुत्र है जिसको महादेव ने केवल 5 वर्ष की आयु प्रदान की। कुमार ऋषियों ने इसे शतायु का आशीर्वाद दे दिया। एकाएक मेरे मुंह से सहस्रायु का आशीर्वाद निकल गया और वैकुंठ में वैकुंठाधिपति आपने तो इसके लिए एक कल्प की आयु प्रदान कर दी महाराज। भगवान नारायण कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, ये तो महादेव की लीला चल रही है और महादेव की लीला में हमें सहयोग करना चाहिए। हमें उनकी लीला में किसी प्रकार का विच्छेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और यदि लीला का आनंद लेना है तो हम सभी लोग मिलकर के कैलाश में चलते हैं, भगवान महादेव के दर्शन करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ में भगवान नारायण और उस छोटे से बालक को लेकर के सभी महादेव के यहाँ पहुंचे। भगवान कैलाश की परम पावन भूमि में विशाल वटवृक्ष के नीचे विशालकाय शिला पर विराजमान हैं। वामांग में भगवती जगदम्बा पार्वती विद्यमान हैं। गणेश नंदीश्वर आदि गण भगवान महादेव के दिव्य दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं महाराज। जाकर के सभी देवताओं ने भगवान महादेव को प्रणाम किया। भगवान नारायण ने महादेव को प्रणाम किया, महादेव ने नारायण को प्रणाम किया। इसके बाद में उस बालक ने जब प्रणाम किया महादेव को तो मुस्कुराते हुए भोलेनाथ ने उसके लिए सप्तकल्प आयु भव, 7 कल्प की आयु का आशीर्वाद प्रदान किया। जय जयकार होने लगी, समस्त देवता प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगे। गंधर्व आदि पुष्प वृष्टि करने लगे महादेव के ऊपर। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि महादेव, आपके भक्त आपको भोलेनाथ कहते हैं तो यह नाम आपका वास्तव में सार्थक नाम है। आप भोलेनाथ ही हैं महादेव। बताइए, जीवन भर साधना की उस बेचारे ब्राह्मण ने अपनी धर्मपत्नी के साथ में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, संध्या वंदन करके झोली में हाथ डाल करके माला लेकर के नमः शिवाय का भजन किया। सारा जीवन निकल गया अम्रकंडू का। चतुर्थ अवस्था आ गई, वृद्धावस्था। एक छोटी सी उसने प्रार्थना की कि महाराज, गृहस्थ धर्म का फल होता है सुंदर संतति की उत्पत्ति। एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने आपकी आराधना की तो आपने प्रसन्न होकर के उसको दर्शन तो दिए महाराज, लेकिन एक शर्त रख दी, यदि सपूत चाहिए तो 5 वर्ष का और कपूत चाहिए तो 100 वर्ष का। अब बताइए महादेव, ये वही बालक है जिसको आपने 5 वर्ष की आयु का आशीर्वाद दिया था। बस कुछ देर बाद ब्रह्मा जी इसका सर्टिफिकेट जारी करने वाले हैं। बालक को वहीं छोड़ा। देवताओं ने प्रणाम किया महादेव को और महादेव की लीला का आनंद लेने के लिए सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। मार्कंडेय जी को भगवान महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि बेटा, मोक्षदायिनी मेरी काशी नगरी में जाकर के मेरा भजन करो, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सुंदर मंत्र पाकर के मार्कंडेय जी पुनः काशी नगरी में आए और एक दिव्य शिवलिंग को स्थापित करके भगवान के द्वारा प्रदान किए गए मंत्र का आराधन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी को तो अपनी ड्यूटी करनी थी, क्योंकि संवैधानिक पद पर विराजमान थे और संविधान का जो नियम है उन नियमों से सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी बंधे हुए रहते हैं। जैसे ही मार्कंडेय की आयु पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी ने आदेश जारी कर दिया कि समस्त प्रकार के कर्म बंधनों के साथ मृकंडू पुत्र मार्कंडेय की आयु पूर्ण होती है और उसको समय अनुसार मृत्यु लोक से वापस लाया जाए। ऐसा आदेश जारी किया ब्रह्मा जी ने और आदेश काल के पास आया। काल ने उस आदेश को मृत्यु के लिए फॉरवर्ड कर दिया, मृत्यु ने यमराज के लिए, और यमराज ने जैसे ही यमदूतों को वह आदेश दिया और यमराज का आदेश पाकर के यमदूत मार्कंडेय को ढूंढते हुए काशी की नगरी में आ गए। और जैसे ही देखा कि काशी में मार्कंडेय शिवजी की आराधना कर रहा है, यमदूत मार्कंडेय जी को लाने में सफल नहीं हुए। दौड़ते हुए गए यमराज के पास, निवेदन किया कि महाराज, मार्कंडेय तो ऐसी जगह है जहां हमारा प्रवेश ही निषेध है,
यमराज ने कहा कि ठीक है, आप लोग यहीं बैठो, मैं जाता हूं। दंड और पास हाथ में लेकर के यमराज पहुंचे हैं और यमराज का प्रवेश काशी में नहीं होता। काशी का एक क्षेत्र निश्चित है, उस क्षेत्र में जितने लोगों की मृत्यु होती है उनको यमलोक में नहीं जाना पड़ता, वहां तो भगवान महादेव के पार्षद उन दिव्य आत्माओं के लिए शिवलोक को ले जाते हैं। जैसे ही काशी में पहुंचे, यमराज ने विचार किया कि इसमें तो मुझे भी प्रवेश नहीं है, तो इन्होंने अपना पास फेंका। विचार करने लगे कि पास में बांध करके मैं मार्कंडेय को बाहर खींच लूंगा काशी से। और जैसे ही मार्कंडेय ने देखा कि यमराज अपना पास फेंकने वाले हैं और दोनों हाथ उठा करके भुजाओं को फैला करके भगवान महादेव के दिव्यादि दिव्य शिवलिंग से मार्कंडेय लिपट जाते हैं, साक्षात महादेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए काशीपति विश्वनाथ भगवान की। महादेव प्रकट हुए। यमराज ने प्रणाम किया, महादेव आप। भोलेनाथ ने कहा, भाई हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे यमराज, लेकिन ये बताइए आप यहाँ कैसे आए, आपको तो इस तरफ देखना भी नहीं चाहिए। यमराज ने आर्डर दिखाया भगवान महादेव के लिए कि महाराज हम क्या करें, हम तो आपके बनाए गए नियमों के अधीन हैं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आदेश पत्र दिखाया महादेव को, कहने लगे यमराज कि हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर वाले अधिकारियों ने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। महादेव प्रसन्न हुए, हंसते हुए कहने लगे कि यमराज बताइए उसमें क्या लिखा है आर्डर में। यमराज पढ़ने लगे कि भगवान लोक पितामह ब्रह्मा ने यह आदेश जारी किया है कि भगवान महादेव के कृपा प्रसाद से मृकंडो पुत्र मार्कंडेय की 5 वर्ष की आयु पूर्ण होती है और इसको भूमंडल से उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। महादेव ने कहा कि यमराज फिर से ऊपर वाली लाइन को पढ़ो। यमराज फिर पढ़ने लगे, कहने लगे कि महाराज इसमें यही लिखा है कि भगवान महादेव की आज्ञा के अनुसार। भगवान महादेव हंसने लगे, कहने लगे यमराज बार बार इसी बात को पढ़ रहे हैं आप। जब मैंने इसके लिए 5 वर्ष की आयु प्रदान की है तो इसकी 5 वर्ष की गणना मेरी घड़ी के अनुसार होगी यमराज। आप तो चक्कर खा करके गिड़ने वाले थे महाराज। यमराज कहने लगे कि महाराज आपकी घड़ी बताइए, भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम है, चाहे भारत के पूर्वी भाग में चले जाएं आप, चाहे पश्चिमी भाग में, चाहे उत्तर भारत में, चाहे दक्षिण भारत में, महाराज भारत का स्टैंडर्ड टाइम हमेशा एक सा ही रहता है। अब आप ये बताइए आपकी घड़ी और कौन सी है। महादेव ने कहा कि यमराज एक काम करो, हिसाब लगाने के लिए रजिस्टर और पेन निकाल लो अथवा कैलकुलेटर कंप्यूटर का प्रयोग करो। हाथ जोड़ करके यमराज खड़े थे। अब महादेव ने कहना प्रारंभ किया, यमराज 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। यमराज ने सहमति में सिर झुकाया कि हाँ महाराज होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है। 17,28,000 वर्ष का महाराज सतयुग होता है। ये चारों युग जब ये चतुर्युगी व्यतीत होती है तो 43,20,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। और ऐसे 43,20,000 वर्ष वाले चारों युग जब 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर होता है। यमराज ने कहा महादेव थोड़ा सा रुकिए, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा महाराज। महादेव ने कहा कि अपने जो तुमने गणित पढ़ा हो भाई उसका प्रयोग कीजिए। पुनः महादेव कहने लगे कि 43,20,000 वर्ष वाले चतुर्युगी जब 71 बार व्यतीत होती है तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब व्यतीत होते हैं तो एक कल्प होता है। और 14 मनवंतर के बीच में 6 चतुर्युगी की संधि होती है। अब आप लोग घर जाकर के हिसाब लगाते रहना। 71 में 14 का गुणा करेंगे तो 994 आएंगे। 6 युगों की महासंधि होती है। कुल मिलाकर के 1000 बार जब चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है 43,20,000 वर्ष वाली तो एक कल्प होता है। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है और एक कल्प की ब्रह्मा जी की रात्रि है। अब यमराज का गणित तो गड़बड़ाने वाला था महाराज। बस हाथ जोड़ करके निवेदन करता हुआ यमराज केवल सुन रहा था भोलेनाथ की गणना को।
कहने लगा महादेव और आगे, कहने लगे एक कल्प का ब्रह्मा का दिन और एक कल्प का ब्रह्मा की रात्रि, और ऐसे कि ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। यमराज से कहने लगे महादेव कि यमराज, ब्रह्मा जी की आयु में कई कल्प व्यतीत हो जाते हैं, एक कल्प का दिन एक कल्प की रात्रि, अब 30 कल्प का महीना, और महीनों में होने वाली जो रात्रियां वो 30 कल्प की, 60 कल्प का तो महाराज ब्रह्मा जी का एक महीना है। ऐसे 12 महीनों में ब्रह्मा जी का 1 साल और 100 साल ब्रह्मा की आयु है। अभी हमारे जो लोक पितामह ब्रह्मा अपनी ड्यूटी पर हैं, उनकी आधी आयु व्यतीत हुई है, 50 पूरे होकर के 51वें साल में लगे हैं ब्रह्मा जी। अब घर जाकर के आप लोग हिसाब लगाते रहना। तो ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। जब 10 बार ब्रह्मा अपनी ड्यूटी को पूरा कर देते हैं तब शिव जी की घड़ी का 1 दिन होता है। और इस प्रकार से ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनिवर्ष ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने दंडवत किया भगवान महादेव को, कहने लगे कि महाराज, जब आपके 1 दिन में 10 ब्रह्मा अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं महाराज, और ब्रह्मा के 1 दिन में ना जाने कितने यमराज बदल जाते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। हाथ जोड़ करके निवेदन किया यमराज ने, परिक्रमा लगाई और क्षमा प्रार्थना करके यमराज अपने लोक को चले गए। और भगवान महादेव ने मार्कंडेय के लिए दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने का, दीर्घायु मिलने का क्या कारण है? मूल कारण है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सबसे पहले हमारी आयु बढ़ती है जब हमारे लिए अपनी माता जी का, अपने पिता का, अपने गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस बात को हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान देने की आवश्यकता है। नियम बनाएं, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना बही माथा। यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने पुरुषार्थ के साथ साथ हमें आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है, दुआओं की भी आवश्यकता होती है, कृपा की भी आवश्यकता होती है।